अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। चाचा भतीजे की समस्या है, वो भाजपा से क्या लेना देना है? क्या बीजेपी ने शिवपाल सिंह यादव से अपना पल्ला झाड़ लिया है? क्या बीजेपी के साथ शिवपाल यादव की बात नहीं बनी? कम से कम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से तो यही लग रहा है। चाचा भतीजे की समस्या है, वो भाजपा से क्या लेना देना है? दरअसल विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद भतीजे अखिलेश के साथ संबंधों में पैदा हुई खटास के चलते ये चर्चा शुरू हो गई थी कि चाचा शिवपाल अब बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस चर्चा के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं कि अगर हमारे चाचा को भाजपा लेना चाहती है तो देर क्यों कर रही है? भाजपा के लोग देर किस बात की कर रहे हैं? अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। खुद चाचा शिवपाल भी कई दफा इस तरह के इशारे कर चुके हैं कि भतीजा अखिलेश से अलग उनका रास्ता बीजेपी की तरफ जा रहा है। चाहे वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की बात हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बीजेपी के सुर में सुर मिलाने वाली बात हो। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले बयान पर कुछ ही दिन के बाद शिवपाल यादव पलट भी गए थे और कह रहे थे कि सबको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। सिविल कोड बहुत बड़ा मुद्दा बने, आपकी क्या राय है? देखिए, वैसे तो सबको सभी को जीने का अधिकार है, अपनी अपने तरह से रहने का अधिकार है। अब इस पे चलिए, जब होगा तो हम अपनी पार्टी में भी बात करेंगे और उसमें करेंगे, फिर इस पर बातचीत करेंगे। अम्बेडकर ने संविधान सभा में आवाज उठाई थी, वास्तव में उन्होंने भी आवाज उठाई थी। लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज, तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे, उनकी आवाज उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। जहां शिवपाल यादव का अपने बयान से पलटना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी के साथ तो उनकी दाल गली नहीं, तो वहीं शिवपाल यादव के ट्वीट पर पूछे गए सवाल पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि चाचा और भतीजे की समस्या है, उसका भाजपा से क्या ही लेना देना है। चाचा भतीजे की समस्या है, वो भाजपा से क्या लेना देना है? ये बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि चाचा की बीजेपी के साथ बात नहीं बनी। चाचा भतीजे की समस्या है, वो भाजपा से क्या लेना देना है? तो अब ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब चाचा शिवपाल के भविष्य की नैया अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ ही चलेगी, या फिर आजम खान के साथ मोर्चा बनाने का इशारा करने वाले शिवपाल कुछ नया खेल खेलेंगे?